आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कल के लिए। और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक भी हम जाएंगे आज इस वीडियो के अंदर, थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिनके पास टाइम है वही पूरा वीडियो देखिए, भाग भाग के काट काट के मत देखिए, फिर आधा नॉलेज मिलेगा, कोई मजा नहीं आने वाला है। लाइक कर दीजिए, लाइक्स आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मांगना पड़ रहा है तो आप बिना मांगे तो मेरे को लगता नहीं है कोई देने वाला है। तो सिंपल है, लाइक का बटन दिया गया है, क्लिक कर दीजिए अगर आपको एनालिसिस पसंद में आ रही हो, समझ में आ रही हो, हेल्प कर रही हो आपको। उसी के साथ साथ ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 10% ऑफ की, या तो आप डायरेक्टली वाईटी मेंबरशिप यूट्यूब का ज्वाइन बटन के जरिए भी मेंबरशिप ले सकते हो, मार्केट लाइव एनालिसिस वाली। उसमें आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, या लर्नर्स ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ड्यूरिंग मार्केट आइज लाइव एनालिसिस आपको उसमें मिलेगी। मार्केट चलते चलते, ये तो हम मार्केट क्लोज होने के बाद देते हैं, वो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स देंगे तो और भी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो कल रात को स्पेशल हमने लाइव किया था 11 बजे, क्योंकि कल वो फेडरल रिजर्व का कुछ वो आने वाला था, फेड का रेट हाइक का डिसीजन आने वाला था। तो 0.75 बीपीएस का यानी बेसिस पॉइंट्स का उन्होंने रेट हाइक किया, मार्केट नीचे गए। लेकिन उसी के पहले, वो होने के पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, लाइव सेशन में मैंने डिस्कस किया था निफ्टी के लिए कि ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, डिप्स आ सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये थोड़ा लंबा होगा वीडियो तो ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर की थी, डाइवर्जेंस हुआ है निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी जहाँ पर पिछले एक महीने में आउट परफॉर्म किया है, वहाँ पर निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया है। कल ही मैंने आपको एक इंडिकेशन दे दिया था, अगर अब 3 केस बनते हैं, 3 सिनेरियो बनते हैं, सिनेरियो नंबर 1, ये तीनों सिनेरियो याद रखिएगा और ये आने वाले टाइम में आपको होता हुआ दिखेगा, जिसका आज पहला इंडिकेशन आया है। सिनेरियो 1, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, बैंक निफ्टी अब कंसोलिडेट करेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 42,500 के ऊपर व्यू नहीं था मेरा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, कंसोलिडेट करेगा और निफ्टी रैली कंटिन्यू करेगा। केस 1। केस नंबर 2, निफ्टी बैंक निफ्टी शार्प करेक्शन दिखाएगा, फॉल करेगा, हालांकि निफ्टी वही कंसोलिडेशन के अंदर अपना बना रहेगा। ये केस 2। और केस 3 निकल के आता है कि निफ्टी हल्का सा फॉल करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी उसके सामने शार्प फॉल करेगा। ये 3 केस निकल के आ रहे थे। अब इनमें से कौन सा केस अप्लाई होता है वो तो अप्लाई होने के बाद ही पता चलेगा। आज भी ऐसा ही हुआ, निफ्टी एक टाइम पे पॉजिटिव हो गया था, फिर भी बैंक निफ्टी -1% में था। निफ्टी अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 0.5% से भी कम डाउन हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी -1% से भी ज़्यादा डाउन हुआ है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि अब वो जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा काम नहीं करने वाला है, अब वो डाइवर्जेंस नॉर्मल होने की तरफ आ रहा है। किस केस में नॉर्मल हो सकता है? केस 1, कंसोलिडेट करे और निफ्टी ऊपर जाए। क्या आज वैसा होता हुआ दिखा? आज की बेसिस में बात करो, आज की बेसिस में वैसा होता हुआ नहीं दिखा, ना बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया और ना निफ्टी ने पॉजिटिव काम किया। केस 2, बैंक निफ्टी गिरे और निफ्टी कंसोलिडेट करे, ये होता हुआ मोस्टली आज के दिन दिखा है। केस 2। केस 3 भी नहीं था कि बैंक निफ्टी बहुत शार्पली 2 से 3% गिर गया हो और निफ्टी 1% गिरा हो, तो ये ऐसा केस भी नहीं था। केस 3 आप हल्का सा मान सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी 80% जो आज हुआ है वो केस 2 हुआ है। निफ्टी ने कंसोलिडेट ही किया है, अगर आप देखोगे तो नीचे से भी उतना ही चला है, ऊपर से भी उतना ही गिरा है, तो बीचों भी जाके क्लोज किया है कहीं ना कहीं। लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर से क्लियर डायरेक्शन के साथ नीचे आया है और डेज लोस के आसपास कहीं ना कहीं आके क्लोज किया। तो केस 2 होता हुआ आपको देखने को मिला है मोस्टली कि निफ्टी जहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, बैंक निफ्टी वहाँ पर थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है। अब ये केस 2 से क्या होने के चांसेस है? केस 2 से अब केस 1 में शिफ्ट हो सकते हैं या केस 3 में शिफ्ट हो सकते हैं। केस 1 क्या होगा कि निफ्टी कंसोलिडेट करते करते अब अपने हायर रेंज की तरफ आ जाए, 18,100 की तरफ आ जाए, वही बैंक निफ्टी करेक्टिव मोड में ही रहे। केस 2 3 क्या हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से करेक्ट होते हुए थोड़ा थोड़ा 17,000 के आसपास आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी शार्पली करेक्ट होकर 38,000 के आसपास आ जाए। तो ये 2 केसेस आपके सामने निकल के आ रहे हैं। कल के लिए अगर हम बात करें, कल के लिए भी अगर आप देखोगे, प्राइस एक्शन अभी नेगेटिव होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, करेक्शन आपको आती हुई देखने को मिल रही है, तो आपको इसी के साथ बने रहना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अग्रेसिव पोजिशनल इंट्राडे आप ले वेच करोगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजिशनल आपको अगर शॉर्ट जाना है तो वो 17,400 के नीचे ही होगा। कुछ भी हो जाओ, 17,400 जब तक ब्रेक नहीं होता, पोजिशनली पोजिशनली यानी कैरी फॉरवर्ड, ओवरनाइट शॉर्ट नहीं है, ओवरनाइट शॉर्ट नहीं होने वाला जब तक 17,400 ब्रेक नहीं होता। जिस दिन 17,400 ब्रेक हुआ,
उस दिन आप पोजिशनल शॉट जा सकते हो या एक दिन का वेट कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, और फिर नीचे की रैली आपकी 17,200, 17,000, 16,800 यहाँ तक के लिए निफ्टी आ सकता है। लेकिन जब तक 17,400 ब्रेक नहीं हो रहा, इंट्राडे में शॉर्ट करना है भरपूर करो, जितना करना है मौका मिलेगा। इंट्राडे में लॉन्ग करना है करो, पोजिशनली लॉन्ग करना है करो, स्टॉप लॉस आपका होगा 17,400 ही, शॉर्ट नहीं जाना है जब तक ये ब्रेक नहीं होता। पोजिशनली लॉन्ग, अग्रेसिव लॉन्ग, अगर अग्रेसिव लॉन्ग अभी भी जा सकते हो, क्या काम है, शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग अभी भी आप कर सकते हो पोजिशनली अगर आपको करना है। स्टॉप लॉस आपका नीचे की तरफ अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ रहा है, लेकिन शॉर्ट अगर आप करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 7900 एंड अबाव के ऊपर, तो वो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आएगा। कल अगर थोड़ा सा और गैप डाउन खुलता है, 600 550 के आसपास खुलता है, तो आपका 17,400 के जितने पास आप होगे उतना अगर आप पोजिशनली लॉन्ग करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा, और आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा अब की बार 18,000। और अब की बार अगर 18,000 ब्रेक होता है, 18,100 ब्रेक होता है टू बी प्रिसाइज, तो 18,600 की तैयारी कर लीजिएगा। वहाँ से क्लियर 500 पॉइंट्स मिलने वाला है, नो इफ नो बट, सिंपल, चटपट। तो पूरा सितंबर ऑलमोस्ट इसने कंसोलिडेट किया है, तो मेरा व्यू इस नेक्स्ट वीक के लिए भी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सितंबर की शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से इसी पॉइंट के आसपास, 17,500 के आसपास, अभी भी हम उसी के पास है। मेरा व्यू यही कहता है कि कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर आप ये पूरा एक हफ्ता और निकाल दोगे, और सितंबर को एक वॉलेटाइल मंथ को आप ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोज करवा दोगे। फ्रेश मूव जो भी अब आएगी वो शायद अक्टूबर में आएगी या सितंबर एंडिंग के अंदर आपको उसका इनिशियल साइन देखने को मिल जाएगा। इनिशियल साइन यानी कि मार्केट इसके नीचे जाके क्लोजिंग करना शुरू कर रहा है, नीचे ज़्यादा तरफ रह रहा है, तो आपको दिख जाएगा कि भाई ब्रेक डाउन हो सकता है, या ऊपर चला गया मार्केट, ऊपर साइडवेज हो गया, तो आपको दिख जाएगा कि भाई अक्टूबर के लिए थोड़ा सा ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। सिंपल आपको जाना है, ज़्यादा इफ बट लगाने का नहीं है। आप पैसे कमाने आए हो यहाँ पर, ज़्यादा सोचोगे करोगे तो काम बिगड़ना है। लोग 40 साल का डेटा देखते हैं, लोग 20 साल का डेटा देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, वो ठीक है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पैसे कब कमाओगे? आज पैसे तब कमाओगे जब ट्रेड में घुस जाओगे, और ट्रेड में कब घुसोगे? जब आपका व्यू क्लियर होगा, ज़्यादा आपके पास सिर में टेंशन नहीं होगा। RSI देख रहे हैं, MACD देख रहे हैं, डाइवर्जेंस हो गया, ये देखो ये निफ्टी के अंदर ये ऐसा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। भाई सिंपल रखो ना, क्लियर रखो। मार्केट बुलिश है, बाय करके बैठो, चल रहा है चलते रहो जब तक, फिर रेजिस्टेंस हो डाइवर्जेंस हो, जब तक चल रहा है चलने दो। आपका व्यू बेरिश है, मार्केट गिर रहा है, आप सही दिशा में हो तो उसको कंटिन्यू करो। अगर आप एक व्यू बना लेते हो और एक ट्रेड में घुस जाते हो और मार्केट आपको फेवर कर रहा है तो वेट करो। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट को जल्दी बुक मत करो। मेजॉरिटी ट्रेडर क्या होता है कि जो थोड़े बहुत सीख गए, मैं नए ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 साल के जो ट्रेडर्स हो गए, जो सीख चुके हैं, वो क्या करते हैं, लॉस को तो होल्ड कर जाएंगे। निफ्टी का 17,700 का कॉल बाय किया, वो बाय किया 100 रुपये के ऊपर, उसको 0 होने तक वेट करेंगे, या 20 होने तक वेट करेंगे, या 10 होने तक वेट करेंगे। क्यों? तो अगर किसी ने आपको स्टॉप लॉस बोला 85 का ही लगाना है, तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ ना। हो रहा है स्टॉप लॉस मतलब आपका व्यू गलत है, आप निकल रहे हो, जितना जल्दी एग्जिट करोगे उतना अच्छा है। वापस अगर 100 आता है वापस री एंटर कर जाना। अपसाइड तो अनलिमिटेड है ना, अपसाइड तो आपका अगर व्यू सही है तो आप उसको ट्रेल करते जाओ, उसको आप रखो। लेकिन क्या करेंगे, 100 का 120 हुआ, 100 का 130 हुआ, निकल गए, कितना कमाया, 20-30 रुपया कमाया। गंवाने के लिए कितना गंवा देते हो, 70-80 रुपया गंवा देते हो। तो 2 ट्रेड में भी अगर आपने 80-80 रुपया गंवाया, 160 रुपया, और ये 160 रुपया कमाने के लिए आप 15-20 ट्रेड लोगे, 10-10 20-20 रुपया कमा के, तो जाके आप ये कमा पाओगे। तो ऐसे नहीं होता है, प्रॉफिट्स को होल्ड करना सीखो। भले क्या होगा कि अगर आपका समझो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो 5,000 भी हो सकता है। कई बार 5,000 से वो SL भी हिट कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 5,000 से अगर रिवर्स होता है और 10,000 के ऊपर जाता है, तो फिर वो 10 का 20 भी हो सकता है, 20 का 30 भी हो सकता है। स्काई इज़ द लिमिट। तो वैसे ही रखना है आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी को। SL इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस क्यों होता है, अगर आपका व्यू गलत है तो आप एग्जिट करो, री एंटर कर लो। री एंटर करने में तो कोई मना नहीं किया ना आपको, लेकिन आप री एंटर भी नहीं करोगे और स्टॉप लॉस भी लगाते हो तो थोड़ा अच्छा खासा लगाओ। ऐसे नहीं 5 पॉइंट का लगा दिया, 10 पॉइंट का लगा दिया। क्वांटिटी आपने ले ली, समझो 500 निफ्टी की आपको लेने का था, 50,000 रुपये आपके अकाउंट की वैल्यू, पूरा आपने खरीद लिया, फिर 5 पॉइंट का भी ऐसे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 50,000 रुपये आपके अकाउंट वैल्यू, एक ही लॉट लो ना, 50 शेयर का ही लॉट लो ना, एक ही लॉट लो। अगर उसमें अगर आपने 100 पॉइंट कमा लिया, यानी 5,000 रुपये कमा लिया, तो 50,000 का आपने 10% निकाल दिया। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अगर आप 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया तो आपने 10% रिटर्न निकाल लिया। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, 500 पॉइंट में से हम 10 पॉइंट निकाल लेंगे, वो नहीं होने वाला। वो बहुत बहुत ज़्यादा वो स्कैल्पिंग हो गई, तो वो इतनी जल्दी, वो इतना आसान नहीं है करना। उसमें
एक्सपीरियंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। ऐसे करोगे तो ये 50,000 उड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये था निफ्टी के ऊपर व्यू। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी, कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो लेट्स चेक बैंक निफ्टी ऑल्सो। और कुछ में एक आईटी के ऊपर जो कल हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कल, जिन्होंने कल का लाइव सेशन देखा है, आईटी सपोर्ट के आसपास है। अब अगर निफ्टी को चलना है या रुकना है गिरने से, तो बैंक सपोर्ट नहीं करेंगे, अब आईटी सपोर्ट करेगा। सेम बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो व्यू बेरिश है, कंटिन्यू करेगा। हालांकि अभी अपने सपोर्ट के आसपास आके खड़ा हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर खड़ा हुआ है। यहाँ से एक बाउंस मिलने के भी चांसेस है। कल अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो एक छोटा बाउंस भी आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 50 डे मूविंग एवरेज ही है, उसके पहले एज सच कोई सपोर्ट अब के लिए नहीं दिख रहा है। लेकिन पहली बार ये 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट मिला था, इसके बाद से पहली बार ये 20 डे मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बाउंस आ सकता है कल के दिन, थोड़ा सा नीचे खुलने के बाद, टच करने के बाद में बात करूँ। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी की। कल क्या डिस्कस किया था, निफ्टी आईटी ओवरसोल्ड जोन पे है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आ सकता है। और अगर आज आप देखोगे तो निफ्टी को बचाने वाला कौन था, दो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए थे, रिलायंस और निफ्टी आईटी। रिलायंस उतना अच्छा काम नहीं किया, निफ्टी आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और मेरे को अभी भी लग रहा है कि निफ्टी आईटी थोड़ा यहाँ से बाउंस ले सकता है। बाउंस इन सेंस ये नहीं कि आप बस पुट कॉल 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 खरीद के बैठ जाओ, नहीं। यहाँ से 2 से 3% का जर्क कभी भी आ सकता है इंडेक्स के अंदर। एक लास्ट जर्क अगर देना है मार्केट को, ये जो जर्क है, ये जो लो है, इसको एक बार टेस्ट करना है, लास्ट जर्क लेना है, उसको ब्रेक करना है, तो वो जर्क कभी भी आपको मार्केट के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। सिंपल व्यू है। तो अगर अगर आप निफ्टी आईटी में लॉन्ग जा रहे हो तो उतने ही क्वांटिटी में जाना कि अगर एक जर्क आता है, लास्ट जर्क आता है, तो आप उसको होल्ड कर सको और बाय कर सको और फिर उसको कंटिन्यू कर सको। यहाँ से बाउंस आने के चांसेस है। पहला टारगेट ये हाई होगा निफ्टी आईटी का, और फिर सेकंड टारगेट होगा ये हाईस के आसपास, कहीं ना कहीं यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। सेम टीसीएस, इन्फोसिस, सभी के अंदर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो सभी स्टॉक्स के अंदर अगर आप 5% के स्टॉप लॉस के साथ 10% का टारगेट मान के चलते हो, तो आप यहाँ से बाय करना धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। थोड़ा और अगर डिप मिलता है तो और आर रेशो आपका फेवरेबल हो जाएगा। वरना यहाँ से भी बाय करोगे तो 5% ज़्यादा का मैं डाउन साइड अभी फिलहाल के लिए निफ्टी आईटी के अंदर और निफ्टी आईटी के जो टॉप स्टॉक्स है उनमें नहीं देख रहा। ये व्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। रिलायंस का भी अच्छा खासा सपोर्ट है, तो रिलायंस में भी जिनकी पोजीशन है 2450 से लेके 2370, ये जोन अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। इसके नीचे अभी के लिए फिलहाल मैंने नहीं देख रहा। और एक बार 2450-60 के आसपास आएगा तो वहाँ से एक छोटा बाउंस भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और आईटी और रिलायंस के ऊपर व्यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन बटन के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हो।